Assalamu alaikum. Welcome everyone. Today we will discuss MCQs of laser physics. First question is time for which an electron can stay in ground state is ये ऑप्शन है 10⁻⁻8, 10⁻³ सेकेंड, 10⁻⁻19 अनलिमिटेड। ग्राउंड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनलिमिटेड टाइम के लिए स्टे करता है, स्टे कर सकता है अगर आप उसको पंपिंग ना करवाएं या उसको आप एनर्जी ऑब्जॉर्व ना करवाएं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम फॉर विच एन इलेक्ट्रॉन कैन लिव इन एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड लाइफ टाइम। ये टाइम जिस टाइम के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में रहता है और फिर वापस डी एक्साइट होता है, इस टाइम को हम बोलते हैं लाइफ टाइम। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, U2 - E1 इट इज इक्वल टू HF। ये U2 - E1 इज इक्वल टू H न्यू भी हो सकता है, F या न्यू, दैट इज सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी। इट इज अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ, ये बोहर मॉडल है, ये बोहर मॉडल का थर्ड पोस्टुलेट है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल E2 टू लोअर एनर्जी लेवल E1, वो फोटॉन इमिट करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है F, जिसकी एनर्जी होती है HF। U2 - E1 इज इक्वल टू HF। इट इज अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मॉडल रेडिएशन कैन इंटरेक्ट विद मैटर बाय हाउ मैनी वेज। आइंस्टाइन जी कहते हैं कि 3 वेज हैं जिससे रेडिएशन इंटरेक्ट कर सकती हैं विद द मैटर। 3 वेज कौन कौन से हैं? ऑब्जॉर्प्शन है, स्पॉन्टेनियस एमिशन है और स्टिमुलेटेड एमिशन है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 3 ऑप्शन हैं, 3 वेज हैं जिन वेज में से कोई एक वे होता है यूज, तो फिर रेडिएशन इंटरेक्ट कर सकती हैं विद द मैटर। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ वॉल्स ऑफ ब्लैक बॉडी कैविटी आर एट रूम टेम्परेचर आमतौर पे हम लेते हैं 300 केल्विन, देन मैक्सिमम ऑफ इट्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लाइज इन द रीजन। इसका ऑप्शन है इंफ्रारेड। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ब्लैक बॉडी का, रूम टेम्परेचर से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और फिर वो रीजन जो है वो इंफ्रारेड से हो जाता है विजिबल रीजन में, और विजिबल से फिर आगे चला जाता है अप टू अल्ट्रावायलेट और गैमा रेज और फिर एक्स रेज। अगर रूम टेम्परेचर पे है तो फिर रूम टेम्परेचर के लिए जो रेडिएशन इमिट हो रही है, जो एनर्जी इमिट हो रही होती है, वो होती है इन द इंफ्रारेड रीजन। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, which relation holds for spontaneous emission? dN2 is equal to minus A21 N2 dt। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसमें ये dN2 शो कर रहा है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो डिके कर रहे हैं फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल नंबर 2, और A21 यहाँ पे है आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगर कहीं पर ए यूज होगा आइंस्टाइन कोफिशिएंट तो वो स्पॉन्टेनियस के लिए होता है, और अगर बी यूज होगा तो वो होता है फॉर स्टिमुलेटेड। तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम इज रेसिप्रोकल टू, ये होता है रेसिप्रोकल टू आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन A21। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द स्टेट। ये है एक्साइटेड स्टेट। एटम जो है ना वो डिके करेंगे फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इन द स्पॉन्टेनियस एमिशन। जितने ज़्यादा एटम होंगे एक्साइटेड स्टेट में उतना प्रोबेबिलिटी है, उतना चांस है कि वो ज़्यादा होगी स्पॉन्टेनियस एमिशन।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन करेक्ट है, एक्साइटेड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जॉर्प्शन इज अ, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, रैंडम प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्टिमुलेटेड प्रोसेस और ऑल ऑफ दीज। ऑब्जॉर्प्शन हम लोग खुद करवाते हैं, ऑब्जॉर्प्शन खुद ब खुद नहीं होती। तो अगर आपके पास कोई एक्टिव मीडियम है, कोई कलेक्शन ऑफ एटम्स है, अगर उसको आप करवाना चाहते हैं एक्साइट फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, तो हम ऑब्जॉर्प्शन उनके ऊपर फोटॉन फॉल करवाएंगे तो वो ऑब्जॉर्व करेंगे। और हर फोटॉन भी वो ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते, खास फ्रीक्वेंसी वाले फोटॉन ऑब्जॉर्व करते हैं एटम। इस वजह से इसको हम बोलते हैं कि ऑब्जॉर्प्शन जो है दैट इज स्टिमुलेटरी प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन करेक्ट है, स्टिमुलेटरी प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 10, रिलेशन dn1 इज इक्वल टू माइनस b12 w ऑफ ओमेगा n1 dt होल्ड फॉर। w ऑफ ओमेगा की जगह भी कभी कभी यहाँ पे रो भी यूज करते हैं, दैट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट फोटॉन। ये वाला रिलेशन देखिए, अब यहाँ पे b यूज हो रहा है, b12 का मतलब ये है यहाँ पे हो रही है स्टिमुलेटेड, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो रही है, वो लेवल नंबर 1 से लेवल नंबर 2 पे जाएंगे एटम। और dn1 का मतलब ये कि वो नंबर ऑफ एटम जो शिफ्ट होंगे फ्रॉम लो एनर्जी लेवल 1। ये हमारे पास है ऑब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का बी करेक्ट है, ऑब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 11, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड की इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करती है स्टिमुलेटेड एमिशन, और नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है स्टिमुलेटेड एमिशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, रिलेशन dn2 इज इक्वल टू माइनस b21 w ऑफ ओमेगा n2 dt होल्ड फॉर। क्वेश्चन नंबर 12 इसका ऑप्शन है स्टिमुलेटेड एमिशन। अब एटम डिके करेंगे फ्रॉम लेवल नंबर 2 टू लेवल नंबर 1, तो यहाँ क्योंकि बी यूज हो रहा है तो दैट्स प्रोसेस स्टिमुलेटरी प्रोसेस, दैट स्टिमुलेटरी एमिशन। क्वेश्चन नंबर 12 का ए करेक्ट है, स्टिमुलेटरी एमिशन। क्वेश्चन नंबर 13, रेडिएशंस हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन एंड सेम पोलराइजेशन एंड सेम फेज इन, ये भी है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन से जो रेडिएशन, ये जो एनर्जी, ये जो लाइट एमिट होती है, उन सब उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी डायरेक्शन, उनकी पोलराइजेशन, उनका फेज सेम होता है। तो इसका ऑप्शन है स्टिमुलेटेड एमिशन। क्वेश्चन नंबर 13 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोएफिशिएंट A21 एंड B21 इज, ए ऑप्शन है इसका, A21 इज इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर बाय c क्यूब h nu into B21. First option is correct here. Its symbol 8 pi nu square. Nu is here symbol used for frequency. C is here speed of light. H is here Planck's constant, and B21 is Einstein coefficient for stimulated emission, and A21 is Einstein coefficient for spontaneous emission. ए ऑप्शन जो है वो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप शो कर रहा है, A21 और B21 के दरमियान। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए करेक्ट है। 15, यूनिट ऑफ आइंस्टाइन कोएफिशिएंट B21 इज मीटर क्यूब पर सेकंड। ये वॉल्यूम पर सेकंड होता है। एटम्स जो इनकी ट्रांजिशन होती है पर सेकंड, दैट्स कॉल्ड मीटर क्यूब पर सेकंड, वॉल्यूम पर सेकंड। तो B21 का जो यूनिट है वो है मीटर क्यूब पर सेकंड। सी ऑप्शन करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर हीलियम नियॉन लेजर वैल्यू ऑफ A21 इज 10⁻⁷। So what is its value for B21? Its option is first one 1.5 10⁻20। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए करेक्ट है। ये कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं जो कांस्टेंट्स हैं, ये डिफरेंट बुक्स में टेबल में दी हुई होती हैं, तो वहाँ से ली गई ये वैल्यूज़। एनर्जी ऑफ ब्लू लाइट
ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज, इसका आंसर है सी 4.9 10 पावर माइनस 19 जॉल। ये सिंपल फार्मूला है, ई इज इक्वल टू एच एफ या ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। यहाँ लेमडा गिवन है 400 नैनोमीटर, तो यहाँ से आप ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा वाला फार्मूला यूज़ करके एनर्जी ऑफ ब्लू लाइट फाइंड कर सकते हैं। इसका आंसर है 4.9 10 पावर माइनस 19 जॉल। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लाइफ टाइम इन मेटास्टेबल स्टेट इज 10 पावर माइनस 3 सेकेंड। मेटास्टेबल स्टेट में एटम कंपैरेटिवली फॉर लॉन्ग टाइम स्टे करते हैं, तो जो इसका टाइम होता है वो होता है 10 पावर माइनस 3 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाई यूजिंग ई इज इक्वल टू एन एच एफ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इज, ई यहाँ पे एनर्जी है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं जो यहाँ मिट हो रहे हैं, एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, तो एन अगर आप यहाँ से फाइंड करना चाहें तो वो होगा ई ओवर एच, और एफ यहाँ पे अगर आप नीचे एफ को ले तो ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, तो इसकी वैल्यू अगर आप 1 ले लें तो एन इज इक्वल टू आ जाएगा ई ओवर एच। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन ई ओवर एच। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिलेशन ए स्टार इज इक्वल टू ए प्लस एच एफ शो द प्रोसेस। ए स्टार शो करता है एक्साइटेड स्टेट को, ए शो कर रहा है किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट को, तो एच एफ का मतलब ये है कि एनर्जी या तो फोटॉन है। ये है स्पॉन्टेनियस एमिशन। एटम जब होता है एक्साइटेड स्टेट में, जब वो डिके करता है तो वो आता है ग्राउंड स्टेट में और साथ एक फोटॉन इमिट करता है जिसकी एनर्जी एच एफ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन करेक्ट है, स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्वेश्चन नंबर 21 है, अब्जॉर्प्शन रेट एंड इमिशन रेट इन इक्विलिब्रियम मस्ट बी। इक्विलिब्रियम स्टेट में या स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये दोनों अब्जॉर्प्शन रेट और एमिशन रेट दे मस्ट बी इक्वल। बी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 21 का बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है, रिलेशन ए स्टार प्लस एच एफ इज इक्वल टू ए प्लस 2HF shows the process. A star that shows here excited state of the atom. लेफ्ट हैंड साइड में जो एच एफ है इसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ पे कोई फोटॉन फॉल करवा रहे हैं, इसकी एनर्जी एच एफ है। इससे हमें क्या मिल रहा है, फिर हमें ए का मतलब ये कि अब वो जो एटम जो पहले मौजूद था एक्साइटेड स्टेट में, वो उसकी ट्रांजिशन हो गई है और वो आगे ग्राउंड स्टेट में, और अब हमें यहाँ पे 2 फोटॉन मिल रहे हैं। ये प्रोसेस है स्टिमुलेटेड एमिशन। एक फोटॉन आपने फॉल करवाया, उसने स्टिमुलेट किया एटम को फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, और फिर उस फोटॉन से उस प्रोसेस से एक और फोटॉन प्रोड्यूस हुआ जिससे हमें आउटपुट पे मिल रहे हैं 2 फोटॉन 2HF। ये शो कर रहा है कि 9 फोटॉन आर है 2 हैविंग सेम एनर्जी HF, तो बनने का 2HF। तो इसका ऑप्शन है स्टिमुलेटेड एमिशन। बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 22। Here are the answers. You can match the answers. Okay. Thank you very much. Thank you for watching.